तो आज ही हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 8 और आज के क्लास में फिर से वही चीज दोहराएंगे, क्या? सिलेक्शन के बारे में। तो सिलेक्शन के बारे में बहुत सारे ऐसे क्लास आ गया है अब तक, जैसे कि पहले आपको बताया कि इससे आप मार्क की सिलेक्शन के सहायता से आप सिलेक्शन बना सकते हो, और उसी तरह आपको एक सिलेक्शन बताया लासो सिलेक्शन, जिसके अंदर भी बहुत सारे सिलेक्शन की फॉर्मेट था। उसी तरह आज के क्लास में भी और एक सिलेक्शन टूल के बारे में जानेंगे, जिसको यूज करके बहुत ही कम समय के अंदर हम सिलेक्शन कर सकते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, मतलब कि बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी रिजल्ट। ओके, तो ये जो चीज है आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के क्लास में जो टॉपिक है वो क्या है, पहले आपको बता देता हूँ कि आज के क्लास में हम जो जानेंगे वो क्या है। आज की क्लास में हम जानेंगे सिलेक्शन का और एक नया टूल जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो भी टूल है, मतलब कि क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वन टूल। तो देखिए, पहले तो आप इसे समझिए जरा, इसका नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए, ये दिया गया है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे ये सिलेक्ट करेगा। ओके, देन क्विक सिलेक्शन टूल, यानी कि जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द ये सिलेक्शन करने के लिए इसे यूज किया जाता है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल। उसके बाद आ गया मैजिक वन टूल। मैजिक, एकदम मैजिक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसे आप एक स्टेप भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ देर के बाद आप देख लेंगे और जान भी जाएंगे किस तरह से काम करता है ये मैजिक वन टूल। ओके, तो पहले जानेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके लिए मैं जो तीनों टूल है ना, यहाँ पर देखिए, जो तीनों टूल है यहाँ पर, तीनों टूल के लिए मैं अलग अलग सा इमेज यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ, आप देख सकते हो। तो ये तीनों जो पिक्चर है यहाँ पर, उन पे हम अप्लाई करके देखेंगे। ओके, तो पहले देखिए, इसका जो प्रॉपर्टीज बार ऊपर है, आप इससे अच्छी तरह से देख लीजिए। पहले तो दिया गया है ऊपर ये सारे चीजें, आप जानते होंगे इसे। देन यहाँ पर दिया गया है रेक्टेंगुलर या फिर लासो। ये क्या? आपका सिलेक्शन का तरीका, किसका? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। सिलेक्शन की तरीका किस तरह से सिलेक्शन करना चाहते हैं। रेक्टेंगुलर यानी कि अब अगर ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्ट करोगे तो आपका एक रेक्टेंगुलर सा दिखाई देगा आपको, यानी कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में सिलेक्शन करेगा आपका। ओके, देन दिया गया है लासो। लासो मीन्स आपके ओन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अगर खुद चाहते हो ऐसे सर्कल बनाकर आपके सिलेक्शन को और या फिर आपकी क्राइटेरिया को यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए, तो वो भी आप बना सकते हो। ओके, देन आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर में चूज करके रख लेता हूँ। देन यहाँ पर दिया गया है सैंपल ऑल लेयर। देखिए, इसका मतलब क्या है, मान लो आपको ये, तो देखो बैकग्राउंड लेयर है। हर किसी भी फोटो को जब आप ओपन करते हो यहाँ पर आता है बैकग्राउंड लेयर। ओके, इसके बारे में हम लेयर पैनल में जानेंगे अच्छी तरह से। तो इसमें देखिए आपको दिया गया है सैंपल ऑल लेयर। इसका मतलब क्या है, मतलब कि देखिए, अभी मेरा ये जो चूज हुआ है लेयर यानी कि बैकग्राउंड लेयर, यहाँ पर मैं ड्रैग करके इसे सिलेक्शन बना रहा हूँ। इसका मतलब ये इस लेयर में जो भी है इसे सिलेक्ट करेगा। ओके, पर अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रैग करूँ तो ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक आपको वार्निंग आ रहा है, कुड नॉट फाइंड एन ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट, देयर माइट नॉट बी इनफ एज कंट्रास्ट। यानी कि ये कह रहा है कि आपकी यहाँ पर कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे मैं सिलेक्ट करूं। ओके, और ऑब्जेक्ट माइट टू बी स्मॉल। ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है वो आपको वार्निंग कर रहा है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पर हमने चूज किया है एक नया लेयर। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऊपर देखिए आप सैंपल ऑल लेयर नाम का एक चीज है, एक ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है, अगर आप इससे टिक कर देते हो तो ये क्या करेगा ना, आपके जितने भी लेयर आप क्रिएट करोगे चाहे उसमें कोई चीज ना हो, देखिए जैसे कि इसका बैकग्राउंड में ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पर आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पर जब मैं ऑफ कर देता हूँ यानी कि इस लेयर में कुछ नहीं है, तो सिलेक्ट किससे करेगा। ओके, पर जब इसे मैं ऑन कर देता हूँ तो ये आ गया। तो अगर आप और एक नया लेयर ले लेते हो और उसमें आप अपने सैंपल ऑल लेयर ऑप्शन को टिक कर देते हो और फिर वापस जाके ऐसे सिलेक्शन करते हो, तो ये फिर से सिलेक्ट करेगा। ओके, ये जो आपके बेहुदा टाइप का सिलेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है अभी आपको बता दूंगा, इसे भी हम कर लेंगे। ओके, तो ये जो हो रहा है इसे हम ठीक कर लेंगे। तो पहले देखिए, ये जो ऑल सैंपल लेयर था, सैंपल ऑल लेयर, इसे आप टिक कर लेना। ओके, जिससे आपका क्या होगा ना, जिस किसी भी आप लेयर में चाहेंगे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये था। और एक था इनहेंस एज। एज इनहेंसिंग करने के लिए आपका क्लैरिटी अच्छा आएगा और आपको सिलेक्शन अच्छी तरीके से दिखाई देगा। देखा, ये था क्या ना, आपको इस तरह से करते वक्त आपको इस टाइप का एक बेहुदा सा दिखाई दे रहा था सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि ये इनहेंस एज नहीं था, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट की जो एजेस है, जो आउटर है, जो बॉर्डर है, आप स्ट्रोक भी कह सकते हो, उसको ये इनहेंसिंग करेगा, यानी कि डिटेक्ट करके ये दे देगा। तो इससे अगर हम ऑन करके इस तरह से बनाएंगे तो फिर देखिए ये आ गया। ओके, तो ये था चीज। और एक था ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिया गया है,
फाइंड एंड ऑटोमेटिकली सब्सट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड ए डिफरेंट रीजन। तो ये क्या करेगा ना, आपका जो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, मतलब कि देखिए सपोज मैं यहाँ पर एक से बना रहा हूँ, ये जो चीज है ये यहाँ पर आ गया इस तरह से, ओके, तो ये इसे सब्सट्रैक्ट कर देगा। सब्सट्रैक्ट आप यहाँ पर था, एक चीज था आपको दिखा सब्सट्रैक्ट, ओके, तो आप अगर ऑल की के साथ इस तरह से बनाएंगे तो ये सब्सट्रैक्ट करके दे देगा। देखिए इसका मतलब क्या है ना, अगर आप इसे टिक करके रखेंगे, देखिए ये जब मैं यहाँ पर स्क्वायर ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर सैंपल ऑल लेयर कर रहा हूँ, इनहेंस एज कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और फिर वापस जाके ऐसे सिलेक्शन बना रहा हूँ, फिर क्या हुआ ना, देखिए फिर भी मेरा इस टाइप का एक सिलेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसमें दिक्कत आ रहा है कि मुझे नहीं चाहिए ये सब बाहर वाला, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा ऑल की के साथ, इस तरह से ड्रैग करके बाहर की तरफ जो भी होगा वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से, ओके। तो इससे और भी प्रोफेशनली में करेंगे हम, तो उसे जानेंगे, पर अभी नहीं बता दूंगा, ओके। तो ये था, और एक चीज इस तरह से आप सिंगल कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको एक फायदा मिल जाएगा। क्या, ये जो चीजें है ना, देखिए यहाँ पर ये सब करने के लिए ये टूल नहीं दिया गया है, देखिए इस तरह से ये दिया गया है आपको एक क्राइटेरिया चूज करके करने के लिए। मतलब कि देखिए मैं चाह रहा हूँ ये दोनों पेन सिलेक्ट ना हो, मैं जो चाह रहा हूँ मतलब कि मैं इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतने में ही जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सिलेक्ट ये कर दे, तो ये इसे सिलेक्ट कर दिया। वापस अगर मैं चाह रहा हूँ ये सिलेक्शन हो रहा है, ये सिलेक्ट हो जाए, तो मैं अगर वापस से इसे सिलेक्ट करूँ तो पिछला वाला कट जाएगा, क्योंकि आपको बताया था यहाँ पर न्यू सिलेक्शन आपको ऑप्शन दिया गया है, R2 सिलेक्शन। आपको क्या करना है ना, इससे सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की के साथ यहाँ पर दोबारा एक सिलेक्शन ले लेना है, यहाँ पर दोबारा आ गया। तो इसी तरह से आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया ऊपर, देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका जो पिक्चर में सब्जेक्ट होगा जो भी होगा उससे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके दे देगा। जैसे कि मेरा ये पिक्चर में ऑब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये इसे सिलेक्ट कर लेगा। तो ये जो सिलेक्शन है इसके अंदर जितने भी टूल्स है सारे टूल्स में ये दिखाई देगा, ओके। तो इससे हम जानेंगे आगे। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ओके। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का टूल अंदर ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर भी एक चीज है जिसे मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए ये आ गया और एक चीज, तो इसके अंदर और एक टूल है जो है कि क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल इसका मतलब क्या है कि क्विकली सिलेक्ट करके देगा आपको आपके जो सिलेक्शन है। तो क्लास थोड़ा लेंथी होने वाला है, मतलब कि ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर फिर भी आप पेशेंस के साथ देखिए लास्ट तक, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप बहुत इजीली समझ सकते हो। देखिए ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है ना, इसका मतलब क्या है पहले समझिए। क्विक सिलेक्शन मतलब कि जल्द से जल्द ये करके देगा, आपको सिलेक्शन बना के देगा। तो ये जो क्विक सिलेक्शन किस तरह से काम करता है ना, इससे यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चूज करना पड़ेगा और इसी की ऊपर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज बारे में, इसका भी 3 ऐसे चीजें दिखाई देगा, जिससे कि आपका न्यू सिलेक्शन, R2 सिलेक्शन और सब्सट्रैक्ट फॉर सिलेक्शन, सेम चीजें जो आपको मार्की में दिखाई दे रहा था, ये बस यहाँ पर आइकन चेंज हो गया। ये क्या करता है ना, देखिए अगर आप इस तरह से कोई भी सिलेक्शन बना रहे हो, जैसे कि क्विक सिलेक्शन, आपको सिंपली क्लिक करना है, ड्रैग करना है इस तरह से, ओके, ये सिलेक्शन बना के दे देगा। या फिर इस तरह से आप किसी भी चीज का सिलेक्शन बना के दे दिया। और मान लो कोई भी सिलेक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट करना है तो ऑल की के साथ, ओके, आप यहाँ पर इसे चूज करें। याद रखो जब भी मैं ऑल की को प्रेस कर रहा हूँ, आप यहाँ देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ऑल की प्रेस किया, क्लिक किया, यहाँ आ गया, ओके, देख सकते हो अच्छी तरह से। तो ये बनाता है इस तरह का सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं क्विकली सिलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर क्विक सिलेक्शन की सहायता से यहाँ पर ऐसे सिलेक्शन बना सकते हो। और जो भी आपको नहीं चाहिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर ब्रशेस भी दिया गया है, मतलब कि ब्रश का साइज दिया गया है, ये ब्रश के थ्रू करता है ना, तो ब्रश का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो और उसका हार्डनेस ये भी छोटा बड़ा कर सकते हो, और करके ऑल की के साथ यहाँ पर ऐसे आपका जो सब्सट्रैक्ट कर सकते हो आपके ऑब्जेक्ट में, ओके। जहाँ भी चाहिए वहाँ पर कर देना, जहाँ नहीं चाहिए ऑल के साथ डिलीट कर देना। जैसे कि मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैं ऑल के साथ, ओके। और एक बात याद रखिए, अगर आपको ब्रश का साइज बार बार चेंज करने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पर जाके, तो कुछ नहीं करना, सिंपली ऑल की को प्रेस करो। याद रखो ऑल की को प्रेस करो, देखिए ऑल की को प्रेस किया, माउस के जो राइट क्लिक है उससे प्रेस करो, देखिए अब रेड कलर हो गया। राइट साइड के साइड, मतलब देखो पहले ऑल की को प्रेस करो, राइट क्लिक को प्रेस करो और राइट साइड को ड्रैग करो। राइट साइड को ड्रैग करते हुए डायमीटर्स देखिए आप देख सकते हो, डायमीटर 110 पिक्सल, मतलब कि 110 पिक्सल का साइज हो गया। ये हार्डनेस 54 हुआ है, ओपेसिटी 100%। तो यहाँ पर आ गया डायमेंशन, ये डायमेंशन मतलब कि साइज है।
आप राइट साइड को ड्रैग करके अपने साइज को बढ़ा सकते हैं और लेफ्ट साइड को ड्रैग करके साइज को घटा सकते हैं। उसी तरह से ऊपर ड्रैग करके अपने जो हार्डनेस है उसे कमा सकते हो। देख सकते हो आप एक बॉक्स आ रहा है, वहां पर हार्डनेस 0 है अभी, और नीचे ड्रैग करते ही आपका हार्डनेस बढ़ गया। तो यहाँ पर आप बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो ऑल्ट की को प्रेस करके। ओके, तो ये हो गया आपका क्विक सिलेक्शन का काम। इसी तरह से आप जहां कहीं भी ये सिलेक्शन कर सकते हो अपने क्विक सिलेक्शन को यूज करके जहीं कहीं भी। तो ये था एक चीज। और ऊपर देखिए सेम चीज है आपके यहाँ पर और एक चीज दिया गया है, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई एंगल चेंज करना है। ये तो ब्रश अभी आपने जाना नहीं, जब जानोगे तब ये आपके काम में आएगा। ओके, तो ये ब्रश के अंदर और एक भी चीज दिया गया है स्पेसिंग, जिसके बारे में आगे जानेंगे। और एक बात बता देता हूँ कि ये ब्रश को आप छोटा या बड़ा और उसको जो साइज है ना उसको आप यहाँ से ऐसे क्लिक करके ऐसे पतले और ऐसे मोटे कर सकते हो। ओके, तो थिन कर सकते हो या फिर वाइड कर सकते हो, और उसके एंगल को भी चेंज कर सकते हो। एंगल कहाँ पर काम आएगा, अभी ये तो सर्कुलर मोशन में है, जब भी हम कोई दूसरे टाइप के ब्रश लेंगे तो तब हमारे ये काम में आएगा। ओके, तो एंगल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरह से, और या फिर इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, और एक बात यहाँ पर साइज दिया गया है, याद रखो यहाँ पर ऑफ होना चाहिए। ये पेन प्रेशर एक चीज है, अगर इससे आप रखते हो, ये स्पेशल है हमारा जो आईपैड है वगैरह, मतलब कि हमारा जो टैबलेट है उसमें यूज किया जाता है। जैसे कि प्रेशर आपको बताया था पिछले क्लास में, यहाँ पर एक प्रेशर ऑप्शन था जिससे आपके प्रेशर के हिसाब से आपका जो काम करता है आपका लैसो, उसी तरह से यहाँ पर भी आपके ब्रश में प्रेशर के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर मैं प्रेशर ही रख रहा हूँ, आप ऑफ भी कर सकते हैं। मैं ऑफ कर आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो ऑफ कर लेना, जैसे कि मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, देन ये आ गए यहाँ पर भी सिलेक्ट सब्जेक्ट। ये सिलेक्ट मास्क थोड़ा बेहतरीन तरीके से हम जानेंगे आगे जाके, ये थोड़ा एडवांस है तो अभी नहीं। ओके, तो ये था क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। ओके, साइज बड़ा करो, कैसे, ऑल की को प्रेस करो, राइट क्लिक करके राइट साइड को ड्रैग करो या फिर लेफ्ट साइड को ड्रैग करो। ऊपर करो तो हार्डनेस कम जाएगा, ऊपर करो तो हार्डनेस यहाँ पर मिट जाएगा आपका, बहुत कम हो जाएगा। और नीचे करो तो फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में, यानी कि हार्डनेस हार्ड हो जाएगा आपका 100%। ओके, तो ये था क्विक हमारा जो था क्विक सिलेक्शन टूल। देन हम जानेंगे मैजिक वन टूल। ये सबसे बेहतरीन। देखिए इसके लिए मैं एक दूसरा फोटो लिया हूँ जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप के कलर है। तो ये किस लिए यूज होता है, ये स्पेसिफिक हमारे वहां पर क्लिक होता है, वहां पर हमारा यूज होता है जहां पर हमें कोई पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करना है। मान लो यहाँ पर मेरा एक पिक्चर है जिसमें आपको ब्लू कलर उसके साथ येलो दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मेरा जो येलो कलर है वो सिलेक्ट हो जाए और एक ही क्लिक में। मैं क्या करूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा अलग ही आपको दिखाई देगा। देखिए सैंपल साइज, पॉइंट साइज 3x3 एवरेज, 5x5 एवरेज, इसे आप रखना चाहिए। पॉइंट सैंपल आपका पॉइंट के हिसाब से सैंपल लेगा, जहां पर रखेगा पॉइंट, या फिर 3x3 एवरेज, 3x3 पिक्सल के एरिया के अंदर आपका जो भी कलर होगा उससे रखेगा। पर मैं सजेस्ट करूंगा पॉइंट सैंपल, यानी कि आप जहां पर क्लिक करेंगे वहां पर जो पॉइंट होगा वो उससे आपको सिलेक्ट करके दे देगा। तो अभी आप देखिए ये जो टूल है मैजिक वन, ये किस तरह से काम करता है। देखिए सोच लीजिए कि मुझे यहाँ पर चाहिए ये येलो कलर सिलेक्ट करना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर कोई भी एक काम करूं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं ये जो येलो कलर का जो शर्ट ये अभी पेट पहना है उसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर पहले तो अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा तो इस तरह से क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा, इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, यहाँ पर हो गया, पर यहाँ पर इजीली हो रहा है। कहीं कहीं जगह ऐसे भी आएगा जहाँ पर हो नहीं रहेगा। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पर हो गया ऐसे, यहाँ पर बीच में रह गया, यहाँ पर मैं इससे छोटा कर दूँ ऑल्ट की के साथ या फिर शिफ्ट की के साथ। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, देखिए इस तरह से, सपोज मैं यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर रह गया, देखिए मैं यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ ऑल्ट की के साथ, शिफ्ट की के साथ यहाँ पर ऐसे कर दिया। ओके, मान लो मैं ऐसे कर लिया, पर यहाँ पर थोड़ा बहुत मेरे से गलतियां हो गया अभी फिलहाल। देखिए तो यहाँ पर देखिए मेरे से थोड़ा बहुत गलतियां हो गया। ओके, मैं वापस इसे सुधारने के लिए फिर से करूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ क्या कि यहाँ पर जो कलर है ना, येलो कलर, तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जितना कलर यहाँ पर मौजूद है, मतलब कि येलो के रिगार्डिंग येलो कलर जितना है यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैजिक वन टूल है, यहाँ पर इसे मैं चूज करूंगा और सिंपली मैं लेकर ऐसे क्लिक कर दूंगा। तो जहां कहीं पर ये येलो कलर होगा, येलो का प्रेजेंस जहां पर भी होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे व्हाइट टोन आ गया, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर भी ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ, इसे किस तरह से परफेक्ट बना सकते हैं, इसके लिए देखिए यहाँ पर एक दिया गया है टॉलरेंस। देखिए मैं फिर से कंट्रोल जेड कर दिया, यानी कि अंडू कर दिया मैंने कंट्रोल जेड करके। तो इसमें दिया गया है टॉलरेंस। टॉलरेंस आप जितना बढ़ाएंगे उसके बाद जितना क्लिक करेंगे ये उतना ही पिकअप करेगा आपका कलर को।
मतलब कि देखिए यहाँ मैं इसे घटा रहा हूँ इस तरह से बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। ओके, इस तरह से थोड़ा बहुत टॉलरेंस तो बढ़ाना पड़ेगा आपको इस तरह से, और जो नहीं हो रहा है उसे आप यहाँ पर ठीक कर लेंगे। ओके, तो इससे और भी थोड़ा इजीली मैं बता देता हूँ कि सपोज मुझे चाहिए ये कलर बैकग्राउंड कलर, तो सिंपली क्लिक किया, बैकग्राउंड का जो कलर है ये चूज हो गया। पर अगर यहाँ पर मैं टॉलरेंस को ज़्यादा कर दूंगा तो जितना भी प्रेजेंस यहाँ पर होगा ये कलर का, मतलब कि मान लो यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ का भी थोड़ा थोड़ा कलर यहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये उसे पिक कर लेता है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए ये कलर, येलो कलर। तो येलो कलर के लिए मैं टॉलरेंस थोड़ा बहुत कम कर लूंगा। इससे आप इस तरह से एडजस्ट करके अपना जो सिलेक्शन है वो बना सकते हैं। और जो बाहर हो गया, आप यहाँ पर लास्टो सिलेक्शन ले लेना है आपको, और ऑल की के साथ यहाँ पर ऐसे कर देना है, यानी कि माइनस कर देगा ये सिलेक्शन को। ये था और हमारा जो लास्टो सिलेक्शन टूल का काम इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ये काम कर देता है शिफ्ट की के साथ, जैसे कि ये। ओके, ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसे और भी थोड़ा इजीली मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मान लो अभी मैं और एक अलग ही तरह की पिक्चर ले आता हूँ, जैसे कि वही पिछले वाले पिक्चर ही, जैसे कि ये मान लो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसे चूज करूँगा, क्लिक करूँगा, आ गया। बीच में थोड़ा बहुत रह गया है, तो इसलिए मैं टॉलरेंस को फिर से ज़्यादा कर दूंगा और क्लिक कर दूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा बहुत कम कर लेता हूँ इस तरह से। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फिर से हो गया, कम कर लेना है मुझे। ओके, ये देखिए और थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। अब देखिए फिर से ज़्यादा। इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है आपके इमेज के हिसाब से, और जो रह जाता है बीच में उसे लास्ट सिलेक्शन को चूज करके आपको अगर यहाँ पर ऐड करना है तो शिफ्ट की, अगर घटाना है तो ऑल की। इस तरह से आप सिलेक्शन को बना सकते हैं। और आउटलाइन में जो प्रॉब्लम है, इसे ऑल की के साथ इसे लास्ट सिलेक्शन को टूल करके इसे चूज करके आपको यहाँ पर माइनस कर लेना है और एक परफेक्टली बना सकते हो इसे। अगर कोई सिंगल कलर है आपके पास तो अच्छी तरह से आप जान पाओगे। जैसे कि मान लो मैं कोई पिक्चर ले आता हूँ, जैसे कि देखिए ये एक पिक्चर है। ओके, तो देखिए जैसे कि ये एक पिक्चर मेरे पास है, आपको ये समझाने के लिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। देखिए सपोज यहाँ पर कोई भी कलर है, जैसे कि मान लो ये कलर है, इसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए इससे मैं इस तरह से क्लिक किया तो इसके अंदर जिस तरह से ये कलर होगा वो आपको सिलेक्ट करके दे देगा। और ये बीच वाला जो रह गया उसे शिफ्ट की के साथ ऐसे क्लिक करते जाना, वो इसे सिलेक्ट करते जाएगा। ओके, इस तरह से। ओके, तो इससे आपको क्या होगा ना, आप बहुत ही कम समय में सिंगल क्लिक में इस तरह का सिलेक्शन बना सकते हो। आपके जो भी पिक्चर है उसमें जो भी कलर है उसे आप इस तरह से बना सकते हो। ओके, तो ये एक बेनिफिट है आप इसके अंदर, आप बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे इसको अगर यूज करते हो तो। उसके हिसाब से आपको इस तरह से सिंगल कलर वाला इमेज डाउनलोड करना है, क्योंकि ये जो है ना कलर के ऊपर डिपेंडेड है। अगर आप कंपोजिट कलर के लाओगे कोई भी पिक्चर, वहां पर नहीं होगा शायद, तो आप इस तरह से कोई भी अगर सिंगल कलर है, कलर को रिमूव करना चाहते हो तो आप ये ला सकते हो। जैसे कि मान लो ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, जो भी कलर यहाँ पर मौजूद हो, तो ये कलर अगर ये भी हो गया। अगर आप यहाँ पर टॉलरेंस बढ़ा दोगे तो अगर आप वापस आके यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये बढ़ गया। अगर इसे मैं कम कर देता हूँ तो देखिए ये इस तरह से जहां पर भी क्लिक किया होगा, जैसे कि यहाँ पर ये कलर जहां पर होगा सिंपली उसे ही सिलेक्ट करेगा। जैसे ये इस तरह से यहाँ पर क्लिक किया, ये कलर सिलेक्ट हुआ। पर अगर मैं इससे ज़्यादा कर दूँ और यहाँ पर क्लिक कर दूँ, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा होगा, मैं थोड़ा कमा देता हूँ इस तरह से, इस तरह से बहुत ही कम हो गया, इस तरह से, और थोड़ा कम यहाँ पर देखिए ये बहुत ही कम हो गया है। पर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दूँ और फिर वापस आके यहाँ पर क्लिक कर दूँ, फिर भी नहीं हुआ, फिर से बढ़ा देते थोड़ा, अब देखो अब हो गया। ओके, तो इसी तरह से आप कोई भी कलर को वन क्लिक में ही सिलेक्ट कर सकते हो मैजिक वन के थ्रू। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में हमने जाना कि किस तरह से मैजिक वन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से इसके अंदर और कुछ टूल है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो तब तक इसे प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।